बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, कल मैंने आपको सबक मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद स्टार्ट करवाया था और इसमें मैंने आपको ख़ास अल्फाज करवाए थे, ठीक है, और रीडिंग हाफ़ करवाई थी और प्लस मश्क में सवाल नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, ठीक है। मैं ख़ास अल्फाज के मायने दोबारा से आपको बता देती हूँ। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़, शिकस्त, हराना, झटपट, जल्दी से, जियालों, बहादुरों, अज़ाइम, इरादे, पलटून, दस्ते, ठीक है बच्चे। ये थे ख़ास अल्फाज इस चैप्टर के। और रीडिंग भी मैं थोड़ी बहुत आपको बता देती हूँ कि क्या मैंने रीडिंग में आपको पढ़ाया था। इस रीडिंग में एक छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है जो अपने दादा अब्बू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनसे तरह तरह के सवालात करता रहता है। तो छोटे बच्चे की डायरी पे मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के बारे में नोट लिखने का कहा हुआ था। तो वो अपने दादा अब्बू से पूछता है कि मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद कौन थे, निशान हैदर क्या होता है और ये किन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो दादा अब्बू उसके सवालात के जवाब देते हुए बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर 6 सितंबर 1965 को हमला किया था, यानी जंग की थी रात के अंधेरे में। ये जंग 17 दिन तक जारी रही थी। तो इसके बारे में बताया था कि हमारी पाक फ़ौज जो है इस जंग में बहादुरी से दुश्मनों के साथ लड़ती रही और आजमाइश पर पूरी उतरती रही। अब इससे आगे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बल्कि यहाँ पर मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि मेजर अज़ीज़ भट्टी 12 सितंबर 1965 को लाहौर का दिफा करते हुए बीदियाँ राब्ता नहर के किनारे टैंक का गोला लगने से शहीद हुए, ठीक है। अब वो कैसे शहीद हुए थे उनके बारे में मज़ीद हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपने रीडिंग की थी, अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उनके बहुत से साथी शहीद या ज़ख्मी हो चुके थे, बाकी मांदा को ना खाने का होश था ना पीने का। मांदा बचे हुए, ठीक है। वो कई दिनों से बग़ैर आराम किए दुश्मन को पसपा किए हुए थे, रोके हुए थे, ठीक है। मेजर अज़ीज़ भट्टी से जब इनके एक बड़े अफसर ने कुछ देर आराम करने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, सर, मैं अपनी सरहद का दिफा करते हुए शहीद होना चाहता हूँ। दिफा करते हुए, हिफाजत करते हुए, ठीक है, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद होना चाहता हूँ। ये किसने कहा? मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने कहा अपने एक अफसर से। कब? जब उनके अफसर ने उनको कुछ देर आराम करने के लिए कहा। मेजर अज़ीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में अपनी कंपनी की कमान कर रहे थे यानी अपनी कंपनी को ब्रीफिंग्स दे रहे थे और अपनी कंपनी को संभाल रहे थे, ठीक है। लाहौर सेक्टर में बरकी का इलाका, ये इलाके का नाम है, ठीक है, लाहौर में। इस कंपनी के 2 पलटून यानी दस्ते BRB नहर के किनारे मामूर थे, तैनात थे या मुकर्रर थे। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मौजूद पलटून के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मौजूद पलटून के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया इन हालात में कि जब दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। ताबड़तोड़, शदीद हमले, ज़्यादा हमले, ठीक है, शदीद नौइयत के, शदीद किस्म के हमले, और उसे तोप खाने और टैंकों की पूरी मदद हासिल थी। मेजर अज़ीज़ भट्टी भी अपने जवानों के साथ अपने महाज पर डटे रहे, अपने टारगेट पर, ठीक है, डटे रहे, कायम रहे। वो एक बुलंद जगह पर खड़े होकर अपने तोप खाने को हिदायत देने लगे कि वो निशाना कहाँ और किस तरफ लगाएं, ठीक है। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद दौरान जंग एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अपने तोप खाने में मौजूद फ़ौजियों को हिदायत देने लगे कि निशाना कहाँ पर लगाना है और किस जगह पर लगाना है, ठीक है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ऊंची जगह पर खड़े हो गए थे। इस तरह पाकिस्तानी तोपों के गोले ठीक निशाने पर लगने लगे और दुश्मन का सख्त नुकसान हुआ, ठीक। आगे देखें बेटा, अगला पैराग्राफ है। इधर दुश्मन की तोपों ने आग उगलने का अमल तेज़ कर दिया, ठीक है। जब दुश्मन ने देखा कि हमारे काफ़ी टैंक तबाह हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी तोपों के आग उगलने का अमल तेज़ कर दिया, ठीक है, ज़्यादा हमले करना शुरू कर दिए। इसकी परवाह किए बगैर मेजर अज़ीज़ भट्टी मुसलसल 3 दिन और 3 रातें अपनी जान हथेली पर रखे दुश्मन का मुकाबला करते रहे, ठीक है। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने दुश्मन के ज़्यादा हमलों की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, जान हथेली पर रखकर दुश्मन का मुकाबला करते रहे। आखिरकार वो दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकालने में कामयाब रहे, ठीक है। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो इस इलाके से निकल जाएं।
वो इस वक्त तक महाज पर डटे रहे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो गए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद तब तक अपने टारगेट पर कायम रहे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो गए, जब तक उन्होंने दुश्मन को इस इलाके से बाहर नहीं निकाल दिया। इसी दौरान दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें आ लगा जिससे वो मौका पर शहीद हो गए। ठीक है, बदकिस्मती से इसी मौका पर दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें लग गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए और अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, यानी कुर्बान कर दी। ये 12 सितंबर 1965 का दिन था। बेटा ये दिन आपने ये तारीख़ याद रखनी है कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद किस तारीख़ को शहीद हुए थे, 12 सितंबर 1965 को। ठीक है, सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान। बेटा ये नाम भी आपने याद रखना है कि तब उस टाइम में सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल कौन थे, अयूब खान थे। ठीक है, सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फ़ौज के कई अफसरों और फ़ौजियों को जंग सितंबर में बहादुरी के नुमायाँ कारनामे सर अंजाम देने पर मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा। इन एज़ाज़ात में सबसे बड़े एज़ाज़ को निशान हैदर कहते हैं। निशान हैदर पाक फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। ठीक है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को इनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर निशान हैदर के एज़ाज़ से नवाजा गया, जिस पर सारी कौम आज भी उन्हें फ़ख्र से सलाम पेश करती है, फ़ख्र से, नाज से, गरूर से। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदा हमेशा रहने वाला। ठीक है, पाइंदाबाद यानी पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहेगा और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज नोटबुक पे करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, मैं इसके मायने एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको ताकि रिवाइज़ हो जाएं। जांबाज, जान की बाजी लगाने वाले, अज़ाइम, इरादे, दिफा, हिफाजत करना, नुमायाँ, वाज़े, एज़ाज़, इज़्ज़त या फिर मर्तबा। ठीक है बच्चे, अब आपने अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है और मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं बोर्ड पे आपको काम करवाने लगी हूँ, तो वो आपने केयरफुली काम करना है। ठीक है, हाँ जी बेटा, नोटबुक पे सबसे पहले आपने तारीख लिखनी है 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर 2020। पेज के दरमियान में आपने लिखना है जमात का काम। यहाँ पे आपने दिन मेंशन करना है, जुमेरात। ठीक है, सबक का नाम, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। और यहाँ पर सबक के नाम के नीचे आपने उन्वान लिखना है। खाली जगह पुर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक पॉइंटर के साथ आपने लिखना है
मुनासिब अल्फाज लगाकर कि ब्लैक पॉइंटर से ही आपने इधर नंबर 1 लिखना है और अब स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट आपने ब्लू पेन से लिखनी है। मेजर, सॉरी बेटा ये सेकंड स्टेटमेंट है। भारत ने आगे ब्लैंक है 1965 को पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक है बच्चे, तो रीडिंग में आपने पढ़ा था 6 सितंबर, ठीक है। भारत ने 1965 को पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन डेट जो है वो मिस की हुई है, तो ये यहाँ पर डेट आएगी 6 सितंबर। ब्लैक से आपने लिखना है ये 6 सितंबर। ये ब्लैक से आपने इसलिए लिखना है ताकि ब्लैंक प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है ब्लू से लिखनी है आपने। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने आगे ब्लैंक है सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान की। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने डैश सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान की, बरकी सेक्टर में, ठीक है। ब्लैक से आपने लिखना है बरकी, ठीक है। थर्ड है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद डैश का गोला लगने से शहीद हुए। किसका गोला लगने से शहीद हुए थे? टैंक का। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है मेजर अजीज़
भट्टी शहीद ने डैश हासिल किया। निशाने हैदर ठीक है। चलें बेटा, आगे सवाल नंबर 3 है जुमले। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको करवाने लगी हूँ। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पेज के 3rd हाफ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी, ये फर्स्ट जो लाइन है इसको आप छोड़ दें और इस लाइन पे लिखें अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है बेखौफ। बेखौफ का मायने होता है न डर। हमें हक की खातिर बेखौफ होकर लड़ना चाहिए। ठीक है बच्चे, अगला लफ्ज़ है बहादुर। बहादुर पाक फौज के नौजवान बहुत बहादुर हैं। अगला लफ्ज़ है दिफा। हमें अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए। आखिरी लफ्ज़ है निछावर करना। मेजर अजीज़ भट्टी
शहीद ने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी। बच्चों, आपका ये सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हो चुका है और अब चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आपने जो मैंने रीडिंग करवाई है इसमें जो कोई ख़ास अल्फाज, कोई मुश्किल अल्फाज या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ आया हो तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में उर्दू के टाइम में मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है। और रीडिंग में कोई MCQs पॉइंट वगैरह हैं तो उनको आपने खुद ही अंडरलाइन करके ड्यूरिंग रीडिंग उनको याद कर लेना है, ठीक है। और ये चैप्टर आपने पूरा याद करना है। इंशाल्लाह जब टेस्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।